बचपन की खुशियों की ढेर। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक बहुत ही प्रशंसनीय और मस्तिष्कशील बच्चा था। उसकी माँ ने उसे हमेशा शिक्षा दी कि जीवन में हमेशा खुश रहना ही सबसे बड़ी धन्यता है। राहुल ने अपनी माँ की बातें हमेशा मानी और उनके उपदेशों को ध्यान से सुनता रहा। गांव में रहने के कारण राहुल के पास खेलने के लिए बहुत सारे खुले मैदान थे। उसके लिए हर दिन नया एक खेल होता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता रहता। एक दिन राहुल के दोस्त उसे जंगल चलने के लिए बुला लिया। राहुल को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने कभी भी जंगल के अंदर नहीं जाया था। वे दोस्त मिलकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर राहुल को अनेक प्रकार के प्राणियों की अनोखी दुनिया का अनुभव हुआ। उसने चिड़ियों को गाने गाते देखा, बंदरों को झूले खेलते देखा और हाथियों को पानी पीते देखा। वह बहुत ही आनंदित था और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। फिर एक अचानक उसने एक छोटे से जीव को देखा जो एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। वह उसे निकट जाकर देखने गया और उसने देखा कि वह एक छोटा सा कछुआ था। उसके दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कछुए के डर से उठ नहीं पाया। राहुल ने उसकी साहसिकता की सराहना की और उसके दोस्तों से कहा, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। वह हमारा दोस्त है। राहुल ने उसको धीरे धीरे अपनी ओर बुलाया और उसके पास बैठ गया। कछुआ धीरे धीरे राहुल के पास आया और उसने उसे अपने हाथों में उठाया। वह बहुत ही खुश था कि उसने इस छोटे से जीव को मदद की। राहुल और उसके दोस्तों ने कछुए को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और वह अपने घर की ओर लौट चले। राहुल को वह अनुभव बहुत पसंद आया और वह जंगल के साथ साथ अपने दोस्त के प्रति भी बहुत आभारी था। वापस अपने गांव में आने के बाद राहुल ने अपने माँ और पिताजी को उस अनुभव के बारे में बताया। उनके माँ बाप ने उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि वह एक अच्छे इंसान बनने के लिए कदम उठाते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा खुश और समृद्ध जीवन जीना चाहिए। राहुल के जैसे हमेशा अच्छे इंसान बनने का संकल्प करना हमारी जिम्मेदारी है।